पाकिस्तान से जब बंदा तुर्की पहुंचता है तो उधर रहने के लिए, काम करने के लिए कैसे आप सरवाइव करते हैं, क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं वहाँ पे। तुर्की से इधर इटली पहुँचे हैं, 4 साल का एक्सपीरियंस है भाई को तुर्की का। ये आगे कैसे पहुँचे हैं और कितने पैसे दे के पहुँचे हैं, ये डंकी के रास्ते। तो उधर सबसे पहली चीज़ जो है सरवाइव करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो क्या है, मतलब आपकी जान पहचान होना ज़रूरी है, या आपको ऐसे पाकिस्तानी या ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो आपको रिहाइश भी देते हैं, खाने पीने का भी बंदोबस्त, वो क्या वो ज़रा बताएं हमारे। पहले तो रेफरेंस होना ज़रूरी होता है। अगर यूरोप का तरीकाकार एक अलग है, तुर्की में काम करवाने के भी लोग जो है हमारे अपने पाकिस्तानी भाई कमीशन लेते हैं, रिहाइश पे जाते हो। लेकिन उधर से जब आप किसी के पास जाते हो, ज़्यादातर पहले दिन से आपका जो खर्चा वगैरह ये वो काम करना शुरू कर देते हैं। सही हो गया। पाकिस्तान से जब भी कोई निकलता है एक ही मिशन लेके निकलता है कि मैंने जो है ना कोठी बनानी है। सही है। सेफ से आप निकल गए, जब जाते ही काम मिल जाता है, उधर रिहाइश मिल जाती है उधर जाते ही। अगर काम की बात की जाए तो काम उधर मुख्तलिफ तरीकाकार के हैं। शूज़ की फैक्ट्रीज हैं, शूज़ के हो गए, लेदर के बैग्स वगैरह हो गए, लेडीज बैग वगैरह। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो लेके आए हैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से जब बंदा तुर्की पहुंचता है तो उधर रहने के लिए, काम करने के लिए कैसे आप सरवाइव करते हैं, क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं वहाँ पे। भाई हमारे साथ आए हैं ज़ेबी भाई, ये पिछले दिनों में तुर्की से इधर इटली पहुँचे हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस है भाई को तुर्की का। इनसे तुर्की की भी मालूमात लेंगे और आगे का भी पूछेंगे, ये आगे कैसे पहुंचे हैं और कितने पैसे दे के पहुंचे हैं। तो ज़ेबी भाई सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपकी मेहरबानी। अच्छा ज़ेबी भाई ये बताएं, पाकिस्तान से कब निकले थे आप? मुझे तकरीबन पाकिस्तान से निकले अभी तो 7-8 साल 9 हो गए हैं। लेकिन जब मैं निकला था तकरीबन 2015-16 में। अच्छा, 2015-16 में। तो जैसे कि अभी भी डंकी वगैरह चलती है नॉर्मल तरीके से जी, उस वक्त भी मैंने भी डंकी से ही आया था। अच्छा। क्योंकि अभी तो वीज़ा जो है प्रोसेस इजी है तुर्की का, लेकिन उस वक्त काफ़ी मुश्किल था। सही है। तो ज़्यादातर लोग जो है डंकी पे ही आते थे। अच्छा, तो उसी तरह मैं भी डंकी पे ही आया था। तो इस हिसाब से आप उधर आपने कितना टाइम गुजारा है तुर्की में? तकरीबन 4 से 5 साल जो है ना हो गए। 5 साल कंफर्म है। तुर्की में 5 साल आपने निकाला। अच्छा, जब आप तुर्की पहुंचे थे ये डंकी के रास्ते, तो उधर सबसे पहली चीज़ जो है सरवाइव करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो क्या है, मतलब आपकी जान पहचान होना ज़रूरी है, या आपको ऐसे पाकिस्तानी या ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो आपको रिहाइश भी देते हैं, खाने पीने का भी बंदोबस्त, वो क्या वो ज़रा बताएं हमारे। उसमें जो है ना डिफ़िकल्ट जो है कंडीशन आ जाती हैं जी। पहले तो रेफरेंस होना ज़रूरी होता है। अगर किसी के पास रेफरेंस नहीं है तो फिर बंदे के लिए मुश्किलात जो है ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसके लिए क्योंकि यूरोप का तरीकाकार एक अलग है, तुर्की में काम करवाने के भी लोग जो है हमारे अपने पाकिस्तानी भाई कमीशन लेते हैं। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद जब आप किसी के पास रिहाइश पे जाते हो कि यूरोप में, या मैंने सुना अरब में भी सम जगह पे ऐसा होता है कि लोग जो है अच्छे हों तो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं जी। लेकिन उधर से जब आप किसी के पास जाते हो, ज़्यादातर पहले दिन से आपका जो खर्चा वगैरह ये वो काम करना शुरू कर देते हैं। सही हो गया। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, आपने शायद ऑब्जर्व किया हो कि ये चीज़ें जो हैं वो यूनान में ऐसे नहीं है। यूनान में आप अगर 10-15 दिन, 20 दिन, महीना रहते भी हो तो आपको वो चार्जेस नहीं करते, मतलब इन चीज़ों के। यूनान में भी देखें, यूरोप जो है ना, यूरोप कोई भी है, क्योंकि पाकिस्तान से जब भी कोई निकलता है एक ही मिशन लेके निकलता है कि मैंने जो है ना कोठी बनानी है। सही है, पैसा कमाना है। मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने पैसा कमाना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके लिए किसी को भी जो है ना इस तरह नहीं कहा जा सकता कि मेरे साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। सही बात है। लेकिन जिधर भी आप जाना है, आप जाते हैं, आपके लिए रेफरेंस होना, आपके तल्लुकात होना, ये इम्पोर्टेंट है। सही है। तो तुर्की में जब आप पहुंच गए, आप मतलब अपनी वो जो उसे सेफ बोलते हैं, जहाँ से निकल सेफ से आप निकल गए, जब उसके बाद आप किसी सिटी में जाते हैं तो आप मतलब जाते ही काम मिल जाता है उधर, रिहाइश मिल जाती है उधर जाते ही। देखें, बेसिक जब आप किसी डंकी के ज़रिए आते हैं, 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ तो आपका आगे बंदा रिसीव करने वाला होता है, यहाँ तो फिर आप जिस जेंट के पास आते हैं या जिस जेंट के ज़रिए से आते हैं, सही, उसी की उधर जो है सेफ ख्याल है या उसकी उधर
रिहाइश होती है, उसके एक दो बंदे होते हैं जी जी जो काम करते हैं, वो काम उधर रख लेते हैं, फिर उससे जो है रिहाइश के चार्जेस अलग लेते हैं, खाने पीने के अलग, फिर उससे जो है मैनेज करते हैं। सही। अगर काम की बात की जाए तो काम उधर मुख्तलिफ तरीक़ाकार के हैं। शूज़ की फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे, तो शूज़ के हो गए, लेदर के बैग्स वगैरह हो गए, लेडीज बैग वगैरह, तो काम उधर मिल जाता है। करने वाला हो तो काम उधर मिल और जाता है। अब इन दिनों में क्या मतलब प्रोसेस है उधर के, मींस आप कितने पैसे इन दिनों में उधर बनाते हैं कि आपका पाकिस्तान में कितने बन जाते हैं, मतलब गुजारा मुजारा हो जाता है उधर, कमा के कुछ भेज भी देते हैं पाकिस्तान, या बस उधर के लिए यहाँ पे वो पैसे? पाकिस्तान और तुर्की में दो जो डिफरेंट जो है ना चीज़ें हैं जी। पाकिस्तान में अगर महंगाई 10% बढ़ती है तो उसके जो अशियाए ज़रूरियात या चीज़ें, उनका जो सैलरी होती है, सैलरी तकरीबन वही रहती है। सही है। लेकिन जो तुर्की है, तुर्की इससे डिफरेंट है। अगर तुर्की में चीज़ या महंगाई अगर 10% बढ़ेगी तो उसकी सैलरी भी है जो 5%, 10 नहीं तो 5% बढ़ा के देंगे। अच्छा। तो ये तकरीबन मिनिमम और मैक्सिमम तकरीबन सेम है, क्योंकि बंदे के अखराजात आज भी बंदा वही 40-50 हज़ार जो है जो इनकम करके जो है ना पाकिस्तान भेज सकता है। अच्छा, अभी मतलब तकरीबन इतना ही था। अच्छा, अभी भी मतलब अगर आप तुर्की में काम करते हैं तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपने खर्चे निकाल के भेज सकते हैं। काम करने वाले के लिए देखें, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मंथली 30,000 भेजते हैं। अच्छा। और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मंथली जो है 70,000 भी भेजते रहे हैं। सही हो गया। तो लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जैसे कि इधर से जितने भी पैसे भेज दिए जाएं, ये पाकिस्तान वालों के लिए वो कम ही है, जितने भी भेज रहे हैं इधर से अगर कोई 30,000 भेजता है, उसके पास मैंने आईफोन भी देखा है, सही है, उसके पास मैंने लड़कों की लाइन भी देखी है, उससे मैंने होटलों पे बैठते हुए भी देखा है। और जो 70,000 जो भेजता है उसे मैंने लोगों से कतराते भी देखा है कि यार ये आएगा, होटल पे बैठेंगे, 10 उधर लगेंगे, 5 उधर लगेंगे। सही है। तो यानी कि जो जितना बचाता है वो उतना भेजता है। सही हो गया। अच्छा, और तुर्की में जब आप तुर्की वाइंड अप किया, जब आपने तुर्की छोड़ने का सोचा आपने, तो आपके जहन में क्या ऐसी बात थी कि आप तुर्की 5 साल आप तुर्की में रहे हो, आपने वो तुर्की छोड़ के आगे आने का क्या मतलब, क्या जहन में था कि आप आगे आए हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी भी कंट्री में दो चीज़ें जो है सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक तो लैंग्वेज, सही है, दूसरा आपके ताल्लुकात, जो मैं कहता हूँ ताल्लुकात, काम, जी, एक्सपीरियंस। सही। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों अच्छे थे। सही। लेकिन अगर आप मुझे छोड़ने का पूछे तो दो चीज़ें हैं। जब मैं अगर पाकिस्तान से तुर्की में आया था, जी, तो तकरीबन उधर लीरा करेंसी चलती है। सही है। वो लीरा करेंसी 35 रुपए थी। सही। जब मैंने छोड़ा वो तकरीबन 18 से 21 के दरमियान ऊपर नीचे हो रही थी। सही है। लेकिन बात पैसे की नहीं है। अगर तुर्की डॉक्यूमेंट दे और करेंसी 30 रुपए भी हो तो मैं कहता हूँ यूरोप से कई लिहाज से वो बेहतर है। सही। अच्छा, तो आप मतलब डॉक्यूमेंट बेसिक वजह बने कि आपको तुर्की छोड़ना पड़ा, डॉक्यूमेंट की वजह। सही है। अच्छा, फिर आप तुर्की से जब निकले हैं तो कितनी देर में आप इटली पहुंचे हैं और किधर किधर आप रुके हैं? मैंने यूनान के लिए काफ़ी ट्राई लगाई। यूनान में जैसे आपको पता है यूनान के पैदल रास्ते बॉर्डर क्रॉस करने पड़ते हैं, बहुत सी मुश्किलात है। मैं तकरीबन 4 से 5 ट्राई में यूनान जो है नाकाम हुआ। इसमें भी अल्लाह की बेहतरीन थी। उसके बाद मैंने शिप की गेम की। अच्छा। तो शिप में तकरीबन 8 दिनों में पहुंचा ना इधर। मतलब टर्किया से सीधा आप इटली पहुंचे हैं शिप में, वो जो 8-10 दिन लगते हैं समुद्र में? नॉर्मली जो है 4 से 5 दिन लगते हैं। अच्छा। और हमारा हालांकि इस तरह था कि जब हमारे पायलट थे वो बीरा पी के नशे में हो गए थे। 4 दिन तो इस तरह हुआ घूमते रहे उधर ही। 4 दिन तकरीबन यूनान के पानी में जो है ना, हमें ऐसे पता चलता है यूनान के पानी में 4 दिन से हम जो है ना चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा। तो वो बाद में उसने वो GPS उनका ट्रैकर होता है एक तरह का ना, तो हमारे लड़के 4-5 ऊपर उनके पास बैठे थे हेल्प के लिए ना। तो बाद में पता चला कि वो जो है ट्रैकिंग सिस्टम जो उनका जो है वो मिसयूज़ हो रहा है। तो फिर बाद में जो हमने चेक किया कि यार अभी तक तो हम यूनान पे, क्योंकि जब भी आप किसी कंट्री के सी पॉइंट में इंटर होते हैं या उसके सी में दाखिल होके जो उस एरिया से गुजरते हैं तो उसका बाकायदा तौर पे एक लोगो शो होता है कि हम इस कंट्री में हैं। सही हो गया। तो उसके लिए समंदर पे स्पेशल जो है ना झंडा लगा दिया जाता है। अच्छा, शिप के ऊपर ना। सही है। शिप के ऊपर झंडा लगा दिया जाता है कि हम जो है इसी कंट्री के पॉइंट में जो है ना चक्कर लगा रहे हैं। सही हो गया। तो उधर से अभी तक जो है समंदर पे यूनान का झंडा ही नहीं था उतरा। अच्छा। जो कि एक दिन का जो है गेम होती है। अच्छा। तो इधर काम वाम आपको सही कैसा लगा? ठीक लगा? इधर काम वाम है?
काम वाम है। देखे किसी भी कंट्री में सरवाइव करने के लिए, मैंने पहले भी बोला, या तो रेफरेंस की ज़रूरत होती है, सही है, तो या लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग में दोनों मुश्किलात होती है। रेफरेंस इटली में मैंने देखा है कि लोगों के बहुत से ताल्लुकात है, किसी का रिलेटिव है, किसी का यार दोस्त है, किसी का कोई गाँव का भाई यार दोस्त है, इस तरह के बहुत से रेफरेंस है। लेकिन तुर्की और यूनान में बहुत कम है। उसकी वजह है कि हर कोई आगे चला आता है। बिल्कुल। और पैसे में तो बहुत फर्क, बहुत ही डिफरेंट। पैसे में तो जाहिर है, क्योंकि यूनान अगर कोई भी बंदा 600 से 800 के दरमियान लेता है, सही है, वो उधर ही जो है ना इटली में 1200 से 1500 के लगभग या ज़्यादा भी लेता है। अच्छा, जो बंदे पाकिस्तान से निकल रहे हैं या सोच रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनको जब भी हम भी किसी को कहेंगे, हमें जब कोई कहता था कि यार ना ये तरीका अपनाओ, आप कोई लीगल ट्राई करो, तो हम भी कहते हैं, देखो पंजाबी में कहते हैं, जा यार देख खुद चला गया सानू डकदा। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, लीगल काम करें, लीगल काम में बरकत भी है। अल्लाह जो है से तंदुरुस्ती के साथ पॉइंट पे जो है ना अपनी मंजिल पे पहुंचा दे। सही बात। देखें, नॉर्मल पानी या नॉर्मल समंदर नॉर्मल होता है। अगर आप किसी भी बीच पे चले जाएं या किसी भी कराची के समंदर पे चले जाएं तो आपको वो नॉर्मल लगेगा। जब आप इंटरनेशनल में चले जाते हैं तो आपको जो बड़े शिप होते हैं वो भी तकरीबन आधे से ज़्यादा समंदर के अंदर नज़र आते हैं। सही बात। तो वो फाइबर के शिप होते हैं। एजेंट जो है, एजेंट को पैसे के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। सही बात। वो हम जो जब आए थे 50 बंदों वाले शिप पे 70 से 80 बंदे जो है इनके लिए नॉर्मल होते हैं। सही। वो देखते हैं वज़न कितना, वज़न की वजह से शिप बैलेंस रहे, ठीक है। लेकिन वो उनका जो है ना, वो लड़के की बात बता रहा हूँ कि उनका शिप जो है सेंटर से क्रैक कर गया था फाइबर का। तो वो लड़के कुछ फोत हो गए, ये उस लड़के का भाई उधर टेंशन परेशान, पाकिस्तान वाले परेशान। वो लड़का सम डे सम वीक जो है यूनान वालों ने रेस्क्यू किया था, वो इमरजेंसी में रहा, बेहोश रहा है, कोमे में रहा है, कोई ऐसा पता नहीं था। सही। तो कुछ वीक के बाद उसका घर पे राब्ता हुआ, तो उधर वो शुक्राने के नफल, जैसे हर इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, भाई भी, वो मेरी आंखों देखा वाक़यात है। सही है। तो फिर उसके बाद उसके घर वाले कहते हैं कि आप देखें, यूनान वो चला गया, उसकी पेमेंट नहीं हुई, क्योंकि एक असूल होता है कि अगर आपने इटली के लिए गेम डन की है, गेम पकड़ी जाए, यूनान वाले वो ले जाएं, तो उसकी पेमेंट नहीं होती। जैसे अच्छा, वो मतलब वो पेमेंट जो है वो ज़ाया नहीं होगी? नहीं, वो पेमेंट आपकी नहीं होती। अगर आप इटली के लिए डन किए हुए हैं ना, तो आपको इंटरनेशनल पानी में जाने से पहले यूनान की नेवी अगर आपको पकड़ के यूनान में ले जाती है, वो आपको उधर स्टे दे देती है, यहाँ डिपोर्ट नहीं करती, तो वो पेमेंट आपकी नहीं होगी। यानी कि वो आप सेफली फ्री चले गए, आप फ्री चले गए, यूरोप में इंटर हो गए। सही है। तो एक तरह से वो भाई यूरोप में फ्री इंटर हो गया। लेकिन जो वाक़यात हैं जो उन पे बीती, उन पे तो उन्होंने कहा है कि जो तुर्की में पीछे रह गया वो भी, जो यूरोप में चला गया वो भी वो वापस आ जाओ। सही बात। हमें यूरोप की कमाई नहीं चाहिए। सही बात है, ऐसे ही। तो ये चीज़ें करने से पहले भी सोचा जा सकता है। या जो अभी पिछले दिनों का भी वाक़या है, जो इधर 70 से 30 से 70 बंदे जो है शिप में फौत हुए हैं। सही बात है। अच्छा, तो इससे देखा जा सकता है आपको। तो भाई जब आप इधर इटली में पहुंचे हैं तो उसकी कितनी देर बाद आपको काम इधर जॉब मिल गई थी? देखिए, जब मैं इटली में आया था तो मेरे पास रेफरेंस नहीं था। अच्छा। तो मुझे डायरेक्ट जो है ना रेस्क्यू कर लिया। मैं भी शिप से ही आया था, तो हमें कैंप दे दिया गया था। तो उसके बाद फिर देखा आगे पीछे जैसे काम ढूंढते हैं, फिर एग्रीकल्चर का काम किया थोड़ा सा। उसके बाद अल्लाह का शुक्र अभी थोड़ी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो रहा है, गुजारा हो रहा है, अच्छे से गुजारा हो रहा है, तुर्की से अच्छे से हो रहा है जी। ये भाई थे ज़ेबी भाई, इनसे हमने इनकी मालूमात डिटेल्स में ली, आप तक पहुंचाई कि कैसे बंदा सरवाइव करता है, चाहे वो टर्की हो या वो इटली हो। लेकिन आजकल काम हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि लीगल तरीके से आएँ। अगर हो सके तो 2-4 रुपये ज़्यादा दे दें, लेकिन लीगल आएँ। बाकी ज़ेबी भाई आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, तो बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह हाफिज़।